सारी जब झूठ बोले और रौब से बोले, झूठ भी रौब से बोले और धमकाए और ये कहते मैं ही बनाने वाला हूँ। अरे हर अहीर ने, पूरी जनता ने तुम्हारा इतना साथ दिया, 3-3 पीढ़ियों को झेल रहे हैं। ज्योतिष ये कहता है कि ये अपनी ज़िंदगी में सीएम नहीं बन सकता। और इनकी बेटी के बारे में कहा तो उसने यही था कि ये एमएलए नहीं बन सकती। चलिए अब सियासत की बात करते हैं। रेवाड़ी से आपको टिकट नहीं मिला, पार्टी ने जिसको उचित समझा उसको टिकट दिया। अब आपका स्टैंड क्या है? आप किसके साथ रहेंगे? पार्टी के साथ, निर्दलीय के साथ, या खामोशी की चादर ओढ़े रहेंगे? तो अब बात आती है अटेली की। क्या अटेली में आरती राव के खिलाफ आप खुलकर प्रचार करेंगे? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने कर दी, एक संदेश अपने लोगों तक आपने भेज दिया, लेकिन क्या आप प्रचार भी करेंगे किसी प्रत्याशी के लिए? मेरा काम, मुझे एक दर्ज है, 30 है, टिकट नहीं मिली। लेकिन भाई कॉलेज अगर दिल्ली में बनाना हो तो ऐसा बनाओ, इतना बढ़िया बने कि प्लेन से आते हुए अमेरिका का राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ये पूछे कि अरे ये बिल्डिंग क्या है दिल्ली में, ऐसे देख के जहाज से ही, और उसका पता लगे कि ये राहुल तुलाराम कॉलेज है। रेवाड़ी से पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने नारनौल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विधायक साहब से पूछते हैं कि क्या और किन मुद्दों को लेकर आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की? चुनाव चल रहा है, चारों तरफ चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, और सब नेता अपनी अपनी गोटियां फिट करने में लगे हैं। आपने किन मुद्दों को लेकर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की? मैंने जिस तरह से राजनीति में एक व्यक्ति विशेष ने इलाके के होनहार लोगों को टिकट से वंचित कराकर अपने जेबी और गुलाम लोगों को टिकट दिवाकर जो प्रदर्शन किया है वो घृणित कार्य है। ये मैं इस नेता को डॉन कहता हूँ। डॉन का अहंकार और इसका घमंड, इसका स्वार्थ बोलता है। 77 साल हो गए इनको राजनीति में स्थापित हुए, पहले बाप, फिर बेटा, और आज बेटी के लिए संघर्ष कर रहा है। इनको इतने दिन के बाद तो ये सोचना चाहिए था कि समाज में जो बेटा बेटी हैं सब तेरे ही हैं, पर फिर भी बाप भी मेरा, मैं भी, और मेरी बेटी भी, और बेटी में कोई योग्यता अतिरिक्त हो। 147-48 गांव में, सैकड़ों घरों के गांवों में एक भी बेटा बेटी ऐसे नहीं है योग्य जो इसको दिखाई नहीं दिए कि इनको टिकट दी जा सकती है। ये योग्य हैं। तो जो ये हर गांव में 20-20, 30-30, 50-50 जिनका सतर इनकी बेटी से ऊंचा है, राजनीतिक विचार, उनका सामाजिक विचार, उनका वैचारिक विचार बहुत ऊंचा है, ऐसे क्षमतावान बहुत बच्चे हैं, फिर उनको तो अवसर ही ना मिले। केवल हम, हमारे बच्चे, हमारे पिट्ठू, हमारी जेबी। तो इस तरह का विरोध होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में जैसे 2-3 घराने हैं, घरानों से हटके राजनीति आम जनता के बीच में आनी चाहिए, और उसके लिए हम उम्र, हमारे जो बुजुर्ग, हम जैसे बुज़ुर्ग हो गए, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो जनता के बीच में जाके इन बातों को कहें और एक जागृति पैदा हो। आज इतने लड़के हैं, इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लड़के हैं, बहुत पढ़े लिखे लड़के हैं। आज महलों की राजनीति समाप्त होनी चाहिए। महलों के बजाय घर, गतवाड़, छोटी छोटी बैठक, गलियारों के बच्चे, मोहल्लों के बच्चे ऐसे आने चाहिए राजनीति में, जो क्षमतावान है, गुणवान है, जिसमें प्रतिभा है। प्रतिभावान होने चाहिए, ना कि राजघराने के। अब कोई राजघराने में जन्म ले लिया, बड़े घराने में जन्म ले लिया, और वो अकल से पैदल हो, काम करने की क्षमता नहीं हो, जिसमें सामर्थ्य ना हो कि मैं भाग दौड़ करके क्षेत्र का विकास कराऊं। इसीलिए मैंने एक सवाल पूछा था, 77 साल में अटेली हलके में एक काम, केवल एक काम गिना दे 77 साल में, जिसमें इतना अधिकार समझते हैं कि अटेली में मैं अपनी बेटी को लड़ाऊं, ये मेरा हलका है। तो वो एक काम बता दे कि अटेली हलके में मैंने एक काम किया था। नंबर 2, कितना अहंकार। परसों मैं देख रहा था एक वीडियो में, सीताराम जी जो पूर्व विधायक हैं, अभी हटे हैं, उनको जो अपमानित किया,
मंच पर अपमानित किया कि सीताराम जी कह रहे थे कि ये सड़क मैंने बनवाई है। अरे हम तुझे टिकट नहीं देते, तुझे नहीं जिताते तो तू कैसे बनाता? और ऊपर से कहता है कि विश्वासघात हो रहा है मेरी बेटी के साथ। कुछ लोग विश्वासघात कर रहे हैं। अरे कमाल है, मुझे बड़ी खुशी हुई उसके मुंह से ये बात सुन के। तो मिस्टर डॉन, तू सारी दुनिया के साथ विश्वासघात कर रहा है, इलाके के साथ विश्वासघात कर दिया, और अपने विश्वासघात के लिए इतनी पीड़ा हो रही है। और अगर विश्वासघात हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। क्योंकि जब ये सब बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझता, क्षेत्र के विकास को अपना विकास नहीं समझता, क्षेत्र गति पकड़े। या कितनी नौकरी दिलवाई है इसने अटेली में? 70 साल में हल्का अटेली में 70 नौकरी दिलवाई हो तो बता दो, पूरे हल्के में। माननीय, आप कभी उनको डॉन बुलाते हैं, कभी उनको महलों के राजकुमार बताते हैं, कभी महलों से राजनीति चलाने वाले लोग बताते हैं। आप भी कई चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार आप विधायक भी रहे, पिछली बार भी आपने पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ा। ये जो शब्दों का इस्तेमाल अब आप कर रहे हैं उम्र के इस दौर में, और जब आपका टिकट कट गया तब की ये छटपटाहट जो बाहर आ रही है, ये तब से विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि राजनीति करते उनको 77 साल हो गए, 27 साल से ज़्यादा का वक्त आपको भी गुजर गया। तब ये शब्द, ये अल्फाज और ये जो आरोप अब लगा रहे हैं, तब क्यों नहीं लगाया आपने? तब भी लगाए थे आप। तो उस समय थोड़े से और बच्चे थे, आप तक नहीं पहुँचे होंगे। 10 साल से तो लगातार मीडिया में आ रहे हैं मेरे बयान, पूरे 10 साल से। 10 साल पहले आप बच्चे थे, आपको नहीं पता होगा। कॉलेज का मामला मैंने उठाया कि 36 बिरादरियों का कॉलेज, पूरे समाज का कॉलेज, सब ने पैसे दिए, हर व्यक्ति। और कितने इसके मेंबर थे? हजारों की संख्या में मेंबर थे कॉलेज के। धीरे धीरे करके अपने परिवार में 7 मेंबर बना लिए। तब मैंने कहा था कि जैसे नेशनल हेराल्ड में धोखाधड़ी से संपत्ति कब्जे करने पर सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हुई, ये सिमिलर केस है, बिल्कुल वैसे का वैसा। तो इस तर्ज पे इंद्रजीत सिंह के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। आपकी सरकार थी पिछली बार भी, अभी तो आचार संहिता लग गई, तब क्या किया आपने? दर्ज क्यों नहीं करवाई? मैं सरकार ने निकाल रखा था 6 साल के लिए। मैं सरकार में नहीं था, 6 साल के लिए मुझे बाहर निकाल रखा था। और सरकार में मेरा फर्ज ये था, मैंने मुख्यमंत्री से कहा, मेरे से बड़ी सरकार हो गए थे ये, केंद्र में मंत्री थे, मैं तो सिंपल विधायक था। विधायक रहते जो क्रांतिकारी काम हमने किए, अभिमान्य मीडिया उसको पूरी तरह से, मेरी बात को तो परख नहीं पाया, अपने अपने हिसाब से सोच रहे थे। मैंने राव तुलाराम कॉलेज का जिक्र किया, दिल्ली का। उसका क्या मसला है? राव तुलाराम कॉलेज का जिक्र तो आपने किया था, लेकिन ढंग से समझ में नहीं आई वो बात। बहुत अच्छी तरह समझाया था। राव तुलाराम कॉलेज दिल्ली में बने, इसके लिए इलाके के कुछ लोगों ने राव वीरेंद्र सिंह से मांग की जब वो मंत्री होते थे। तो राव साहब ने राव तुलाराम जयंती पर ये कहा कि भाई मन तो मेरा भी है, लेकिन भाई कॉलेज अगर दिल्ली में बनाना हो तो ऐसा बनाओ, इतना बढ़िया बने कि प्लेन से आते हुए अमेरिका का राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ये पूछे कि ये बिल्डिंग क्या है दिल्ली में, ऐसे देख के जहाज से ही, और उसका पता लगे कि ये राव तुलाराम कॉलेज है। तब तो शान है। वो वाक चातुर्य लगा लो या जोश भरने की बात, लोगों ने वहीं बैठे बैठे हीर आ गए जोश में, लाखों करोड़ों रुपए दे दिए, फिर चंदा इकट्ठा किया लोगों ने, इतना करके राव तुलाराम कॉलेज चालू करा दिया। और मात्र 3 साल में कॉलेज बंद हो गया और प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर लिया। किसका कब्जा है अब उस पर? अब इनके परिवार का ही, इंद्रजीत सिंह वगैरह का, और कोई हमारा आपका तो है नहीं, कमेटी वहाँ है नहीं। चलिए अब सियासत की बात करते हैं। रेवाड़ी से आपको टिकट नहीं मिला, पार्टी ने जिसको उचित समझा उसको टिकट दिया। अब आपका स्टैंड क्या है?
आप किसके साथ रहेंगे? पार्टी के साथ, निर्दलीय के साथ, या खामोशी की चादर ओढ़े रहेंगे? मेरा मन है परिवारवाद के खिलाफ। सामंतों के खिलाफ। राजनीति आम घर में आ जाए, वो चाहे कोई भी है। हाँ, आदमी विचारवान हो, चरित्रवान हो, पढ़ा लिखा हो, और सबसे बड़ी बात राजनीति में जिसमें ललक हो काम करने की, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ काम करने की ललक हो कि मैं अपने क्षेत्र को आगे ले जाऊंगा। उसी तर्ज पे मैंने 5 साल जब मैं विधायक रहा, बिल्कुल इसी तर्ज पे काम किया। मेरे विरोधियों से पूछना, किसी भी मेरे विरोधी से। लोग इस बात की चर्चाएं करते हैं कि अगर बीजेपी का टिकट रणधीर सिंह कापड़ीवास को मिला होता तो चुनाव था नहीं वहाँ, बीजेपी चुनाव वहाँ आसानी से जीत रही थी। मेरा दूसरा सवाल कि आपने परिवारवाद का जिक्र किया, परिवारवाद पे कहीं आपका निशाना कैप्टन अजय यादव और उनके बेटे चिरंजीव की तरफ तो नहीं? दोनों की तरफ है। वो चाहे ये डॉन और इसकी बेटी, चाहे अजय सिंह या उसका बेटा है। अब वहाँ 3-4 कैंडिडेट बचते हैं। एक सन्नी यादव है, एक लक्ष्मण सिंह यादव हैं जो कोसली से विधायक थे जिनको आपकी पार्टी ने टिकट दिया, और एक सतीश यादव जो आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। तीनों में से आपको बेहतर प्रत्याशी कौन लगता है जिसकी तरफ आपका मन हो कि जो आप कह रहे हैं कि जनता की सेवा करे, आम घर का बेटा हो, किसकी तरफ इशारा? मैं बताऊं आपको, लक्ष्मण से मेरे संबंध ठीक है, लेकिन क्योंकि वो इस डॉन की फोटो लगाए फिरता है, इसको आका मान चुका है, तो जैसे मैंने कहा था ना, ये पुत्र पुत्री को करता है या जेबी को, तो ये उसका जेबी हो गया। अब मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा क्या करना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि कैप्टन अजय यादव और लक्ष्मण आपकी फिल्म से बाहर हैं। बचे हुए प्रत्याशियों में आप किसी को चुनेंगे? और मैं फिलहाल मुझे मौका दीजिए, सलाह मिलाएंगे लोगों से, साथियों से। अकेला राजनीति में अकेला मैं कुछ कह दूँ वो मायने नहीं रखता। नहीं तो नेता की तो यही पहचान होती है कि जो नेता ने कह दिया उसके समर्थक वहीं जाते। यही फ़र्क है नेता में। वो पुराने नेता जो वंशवाद वाले नेता हैं, महलों वाले नेता हैं, या डोमिनेट करते हैं अपने आप में, जो कह दिया हम वो ठीक, और आम नेता में जो सहमति से, सबकी सलाह से चले। मैं तो हमेशा से सबकी सलाह से चलूँगा और सलाह से ही चला हूँ। तो अब बात आती है अटेली की। क्या अटेली में आरती राव के खिलाफ आप खुलकर प्रचार करेंगे? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने कर दी, एक संदेश अपने लोगों तक आपने भेज दिया, लेकिन क्या आप प्रचार भी करेंगे किसी प्रत्याशी के लिए? उसके लिए भी मैं आज आया हूँ, पहले बार देखता हूँ, सलाह मिला लेते हैं। एक बार हल्के में जाएंगे, कुछ हमारे परिचित लोग हैं वो हमें कुछ सलाह देंगे, उस तरह से करेंगे। आपने कहा कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, आपको ऐसे कैसे अंदाजा है? आप भविष्यवाणी कर रहे हैं बैठ के? भविष्यवक्ता नहीं हूँ, चर्चा है। आप पूछो, आप तो यार पत्रकार हो, चर्चा तो आप भी सुनते होंगे। वो मैं ही हो सकता। पिछले बार हमारा 70 पार का नारा था। 70 पार के नारे के बाद बीजेपी की तूफानी हवा में भी सीट कितनी आई? 40। इस बार वो हवा नहीं है। तो आप मानते हैं कि हवा नहीं है बीजेपी की अब की बार? वो हवा नहीं है 70 पार वाली, और ये कोई भी मान लेगा। और उस समय बीजेपी के 10 सांसद थे, कांग्रेस 0 पे थी। इस बार कांग्रेस के जब 5 सांसद बने हैं तो थोड़ा सा उत्साहित है कांग्रेस। उत्साहित तो है, पर हाँ ई फंड भटकाई है। इस बार संभावना ये भी है कि निर्दलीय या छोटी पार्टियों के लोग ज़्यादा आएंगे। इस तरह से जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कौन किसको जोड़ ले, कौन किसको तोड़ दे, कौन किससे गोटी बिठा ले, ये भी मैटर करेगा। कापड़ीवास जी, राजनीति की अगर बात करें और घरानों की बात करें तो ऐसे बहुत से तमाम घराने हैं जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। उनमें चाहे आप कांग्रेस की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, सपा की बात कर लें, बसपा की बात कर लें, या तमाम जितनी भी पार्टियां जिनका मैं नाम भूल रहा हूं या बता नहीं पा रहा हूं,
वो तमाम पार्टियां हैं जिनमें सब में परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति चल रही है। आपका अकेले का टारगेट राव इंद्रजीत सिंह क्यों है? धीरे धीरे ये घट रहा है, तमाम में नहीं। आप अलवर में देखिए, ललित एक साधारण घर का बेटा है, क्या साथ मिला है जनता ने, क्या साथ दिया है। भूपेंद्र यादव बिल्कुल साधारण घर का बच्चा है, बढ़िया चुनाव लड़ा, किस्मत ने साथ दिया, एमपी बन गया। तो ये साधारण घर के बच्चे जब आ रहे हैं, वो आपकी पसंद का ना हो, मेरी पसंद का ना हो तो अलग बात है, लेकिन ये परिवर्तन है। आपके भतीजे भी तैयारी कर रहे थे मुकेश कापड़ीवास, कभी आपको लगा नहीं कि मैं भी परिवारवाद की तरफ बढ़ रहा हूँ, मेरा परिवार अगर टिकट मांग रहा है तो? ना ना, आपने सुना नहीं। मेरी कोई वीडियो उठा के देख लो, बहुत हैं, आपको मैं भेज दूंगा। हर बार मेरे से ये सवाल पूछा गया जो आपने किया, लेकिन मेरा जवाब हमेशा ये रहा कि मैं डॉन की तरह से अपने बच्चों को थोपता नहीं। थोपना अलग बात है। मुकेश यादव को अपनी योग्यता साबित करनी पड़ेगी, जनता के बीच जाए, जनता का दिल जीते, अपना पार्टी में जगह बनाए, अपना ऊपर से प्रयास करे, टिकट लेके आए और अपनी क्षमता दिखाए, तो मैं भी साथ हूँ, वरना मैं थोपूंगा नहीं। बिल्कुल मैं इसके विरोधी हूँ। मेरे नाम पे कोई भतीजा या बेटा यूँ कह दे मुझे टिकट दो और मैं आ गया, नो, नॉट एट ऑल। और उसने काम किया, वो गया है, अब भी लग रहा है, और अब तक भी मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया है। तमाम लोगों को ऐसा लगता है, तमाम नेताओं को ऐसा लगता है कि जैसे एक बूढ़े बुजुर्गों की कहावत है कि मेरा बेटा राजा हरिश्चंद्र, बाकी के तमाम चोर। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि आपका नाम जुड़ा हुआ है उससे, लोग आप में आपका अक्स देखते हैं उसमें, ये परिवारवादी तो हुआ। देखो, वैसे तो अगर भतीजे की बात करते हो, इंद्रजीत सिंह का एक भाई कांग्रेस में है, दूसरा किसी और दल में है, खुद पहले कांग्रेस में था। इनके तो कोई वसूल नहीं है, हमारा वसूल है। जो मैंने कहा कि मैं बार बार ओपनली कहा है, ये गवाह हैं रेवाड़ी वाले, पूछो इनसे, कि अगर इसमें योग्यता है, ये सिद्ध करे, लोगों का दिल जीते तो आगे आए राजनीति में। मैंने कभी ये नहीं कहा कि बहुत बढ़िया है भाई, या ये हीरा है, या ये ईमानदार है, नो। तो आप आरती राव को चुनाव हरा कर दम लेंगे? ऐसा है, मैं कौन हूँ हराने जिताने वाला? अगर मेरे हाथ में हार जीत होती तो मैं खुद ही जीत जाता, मैं क्यों हारता? लेकिन आप उसके खिलाफ प्रचार करें। और मेरा अगर हाथ में ही होता किसी को हराना, तो जितने मेरे से नाराज़ रहे उनको सबको ही हरा देता। मेरा काम, मुझे एक दर्ज है, टीस है। टिकट नहीं मिली? नहीं, बिल्कुल नहीं मिली। अच्छा हुआ, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, और अब ज़्यादा भाग दौड़ करने की उम्र भी नहीं थी। मुझे एक टीस है जो बार बार मैं ये कह रहा हूँ, आम घर का बच्चा, प्रतिभाशाली, अटेली के किसी गरीब का बच्चा, या हर गरीब के बच्चे ये सोचें कि राजनीति के बिना कोई काम अछूता नहीं है, हम सब राजनीति में आए। ये दर्द होना चाहिए उनके दिल में, ये इच्छा होनी चाहिए कि घराने की क्यों, कोई ग्वाड़ गतवाड़ हवेली वाले नहीं आ सकते क्या? घरों वाले नहीं आ सकते क्या? झोंपड़ी वाले नहीं आ सकते क्या? उनका भी उतना ही हक है। और जब ये लोग आएंगे तब आगे पार्टी को सबक मिलेगा। महलों वाले लोग हारेंगे, फिर पार्टियां मजबूर हो जाएंगी कि झोंपड़ी वालों को लाओ भाई। आपका इतना लंबा अनुभव है, अब एक बात और बता दीजिए कि जो अहिरवाल क्षेत्र है, इनमें से कौन कौन सी सीटें बीजेपी जीत रही है और कहाँ कहाँ कांटे का मुकाबला है? भाई मैं तो भविष्यवाणी जानता नहीं। एक पंडित जी से मैंने पहले पूछ लिया था, उसने ये बताया था कि जो फर्क है ना इंद्रजीत में, अब के 11 टिकट लिया आया, सबको जिता के मैं सीएम बनूंगा। तो उसने ये कहा फर्क है। ज्योतिष ये कहता है कि ये अपनी ज़िंदगी में सीएम नहीं बन सकता। और इनकी बेटी के बारे में कहा तो उसने यही था कि ये एमएलए नहीं बन सकती। अब देखो भाग्य में क्या लिखा है। ज्योतिषी ने ठीक कहा है
या कहीं कमी रहेगी उसकी ज्योतिष में। रेवाड़ी में चिरंजीव राव का 5 साल का कार्यकाल कैसा लगा आपको? कार्यकाल हुआ भी तो मैं क्या बताऊं। अब हम कहते हैं तो जवाब उनका आज मैं तो विपक्ष में था। पिछले 5 साल में रेवाड़ी में ना पक्ष ने काम किया ना विपक्ष ने काम किया। जहां हमने 2014 से 19 तक जहां छोड़ी थी रेवाड़ी, उससे नीचे गई है। आप किसी से पूछना, बैक गियर लगा है, उससे आगे एक कदम नहीं बढ़ी 5 साल में। राव इंद्रजीत को डॉन क्यों बोलते हैं आप? उसके आपने देखा नहीं टोन, सीताराम को धमकाना, ये सड़क तूने जब बनवाई, उसको मैंने, अनीता को मैंने चेयरमैन बनवाया, उसको मैंने ये करवा दिया। 2014 में मैंने कापड़ीवास को टिकट दिलवाई। सारे जब झूठ बोले और रौब से बोले, झूठ भी रौब से बोले और धमकाए और ये कहते मैं ही बनाने वाला हूँ। अरे हर अहीर ने, पूरी जनता ने तुम्हारा इतना साथ दिया, 3 पीढ़ियों को झेल रहे हैं, तो उनकी ताकत से ही तुम सांसद बड़े बने हो। तुम बनाने वाले कौन हो गए? तुमको किसने बनाया? वो ये कह जनता ने मुझे बनाया है। क्या तमाशा ये? आप देखो कल की वीडियो, परसों की, वो डॉन, बिल्कुल डॉन ही लग रहा है, नाच नाच के ऐसे कह रहा है। आपको टिकट ना मिलने का क्या आधार रहा? ये तो पार्टी जाने, मुझे योग्य नहीं समझा होगा। मैंने ये कहा था कि आज जो आदमी हमारे खिलाफ हमें टिकट कटवा के ये कर रहा है, उनके लिए मैंने भाई पैर तुड़वाया। ये रहा, कर्नल राम सिंह ने रामपुर हाउस बंद कर दिया था मेरी वजह से। मैं आगे आया, अड़ा, इनके हर चुनाव में पैसा लगाया, गाड़ियां लगाई, तेल डाला, इनके ऑफिसों को झेलते थे, खर्चा मैं बियर करता था। और वो आदमी आज टिकट काटे किसके लिए? आज ये बातें कैसे मान ली? अब ये आपके सामने है, मैंने क्या कह दिया। ये पैर तोड़ने का किस्सा और बता दीजिए एक बार, पैर टूटने का किस्सा, कि आपने राव इंद्रजीत के लिए अपने एक पैर की कुर्बानी भी दी है। अरे भाई ये लंबी कहानी है, बता दो थोड़ा थोड़ा। बहुत बड़ी लंबी है। अच्छा, बहुत फिर किसी दिन फुर्सत में बता। फुर्सत में, ठीक। ये देखिए कि एक व्यक्ति, एक नेता, जिसने अपने नेता के लिए एक ज़माने में अपने पैर की कुर्बानी दी, आज उसी नेता ने टिकट नहीं लेने दिया। आप सुन रहे थे रणधीर सिंह कापड़ीवास, पूर्व विधायक रेवाड़ी को। मैं महेंद्र यादव, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। जय हिंद, जय भारत।